बिलाल जी, आप ही से शुरुआत आज करता हूँ। शुरुआत ये मैं चाहूँगा कि जो ट्रंप है, जो मैंने कहा चाह क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा है और किसी के समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैंने ये भी कहा कि वो खुद नहीं समझ पा रहे। लेकिन ईरान से जो ज़ुबानी जंग उनकी फिलहाल चल रही है, जो अटैक पर अटैक हैं और कुछ जो हर्मुज़ में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी कोशिश है। सीज़ फायर का बहुत करीब है निकट, वार्ता का रास्ता या फिर वही जो युद्ध के हालात क्या नजर आ रहा है, कैसे इसको हम देख सकते हैं, ले सकते हैं? पहले शुरुआत आपसे बिलाल सब्जवारी साहब। ठीक फरमा रहे हैं संजीव जी आप। दरअसल जो हालात हैं इस वक्त, जो परिस्थितियां हैं, उस पर पहले अगर नज़र डाली जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे आपने पूरा एक विस्तार से वितरण सब कुछ सामने रखा, लेकिन इस वक्त जो सेकंड राउंड की वार्ता को लेकर जो अटकलें तेज हो रही हैं, भारत पाकिस्तान चाहता है कि ईरान और अमेरिका को एक वार्ता की टेबल पे लिया है, साथ ही साथ पूरी कोशिश में भी लगा है। लेकिन एक बीच में बयान आया था कि ट्रम्प साहब भी विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान, तो ट्रम्प साहब को लेकर भी पाकिस्तान में एक विरोध खड़ा हो गया इस समय कि साहब आप ये इस तरह की वार्ता में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऑब्लाइज करना चाह रहे हो ट्रम्प को। आसिम मुनीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मौजूदा सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वहाँ की क्लर्जी है पाकिस्तान की, उसने बहुत सारे सादे सवाल खड़े कर दिए। वही जो ट्रम्प ट्रम्प की जो बयानियात है, बयान है, उससे तो बिल्कुल यही प्रतीत नहीं होता कि वो वाकई में सीज फायर के लिए कहीं सिंसियर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो खबरें आई हैं वो जेडी वेंस की आई हैं, और कि वो विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान। वहीं ईरान ने अभी तक इस वार्ता का कोई कंफर्मेशन 4 बजे तक तो नहीं दिया। मैं 4 बजे तक वॉच कर रहा था। 4 बजे तक ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि हम वी आर रेडी टू टॉक। लेकिन जिस तरह से बयान आए कि अगर वार्ता नहीं होती तो हम दोबारा बम्बार्डमेंट करेंगे, तो उसका पलटवार करते हुए ईरान से भी बयान आ गए कि साहब प्रेशर में हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी तरह की वार्ता करने के लिए। हम किसी भी तरह प्रेशर में वार्ता नहीं करेंगे। तो वार्ता का बुनियादी एक एक जो तरीका होता है, उसमें दोनों को टोन डाउन करना होता है, दोनों दोनों स्टेक्स दोनों पार्टियों को, तभी एक वार्ता संभव होती है। वार्ता का एक माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए पॉजिटिव टॉक जरूरी होती है। और सबसे बड़ा चीज ये होती है कि जो इंटरलोकेटर है पाकिस्तान, उसके लिए भी समस्या खड़ी हो गई है जिस तरह के बयान आता रहे। स्कॉट बर्नर, जेडी वैंस, ये सारे के सारे पहले वार्ता कर चुके हैं। अब किस हद तक कामयाब होंगे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन संजीव जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अमेरिका के खुद, जो अमेरिका के खुद आई मीन कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उसमें कई इंपॉर्टेंट लोग जिनको मैं जानता हूं, जिसमें जॉन मर्शायर हैं, जेफरी सैक्स हैं। ये दो बड़े नाम हैं जिनको मैं आपको कोट कर रहा हूँ। मैकग्रैक है। तो इनका जो एनालिसिस है वो अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रीट वॉल्स में इनके आर्टिकल्स पढ़ें, या इनके कुछ इंपॉर्टेंट साइट पर CNN में या अल जजीरा पर जो इनके तबसरे आते हैं, जहां इनको कोट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ ये अपनी टिप्पणियां डालते हैं, तो इनका ये एनालिसिस है कि ट्रंप कहीं किसी भी तरह इस वार्ता के माध्यम से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सेकेंड राउंड की जंग के लिए, उनका ये कहना है। तो और इसीलिए वो इस तरह की डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक तरफ एंगेज भी रखना चाहते हैं ईरान को, और दूसरी तरफ वो पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से उन्होंने अपने ट्रूप्स जो होते हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के करीब बढ़ा दिए हैं, अपने जंगी बेड़े पहले ही लगा चुके हैं वहाँ, बड़े बड़े वॉरशिप वहाँ भेज चुके हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह अमेरिका की जो विदेश नीति है, उनका ये मानना है वहाँ के एक्सपर्ट्स का, वो इसराइल के पक्ष में पूरी तरह कंप्रोमाइज कर गई है। उनका ये मानना है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप इस हालात में नहीं है कि उनके ट्रैप से निकल पाए। तो फिर वो सवाल खड़ा करते हैं कि वो वार्ता पे सवाल खड़ा करते हैं इन परिस्थितियों के बाद कि सब ये वार्ता की जो ऑब्जेक्टिविटी को लेकर जो चल रहे हैं, खासतौर से मध्य पूर्व के लोग, वेस्ट एशिया के लोग, उस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। और खासतौर से ये सवाल
पाकिस्तान पे भी खड़ा होता है कि इंटरलोकेटर पे वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो किस हद तक इसमें कामयाब होगा। क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं अभी तक, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के खोलने की बात थी। ईरान ने उसको पे अटेम्प्ट किया, लेकिन अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े वहां लगा दिए। अब फिर इसकी वजह से उन्होंने काउंटर करते हुए दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक कर दिया। दिक्कत ये आ रही है कि जो जहाज चाइना के जाने होते हैं उनको भी रोका जा रहा है, और कुछ छुटपुट हमलों की भी खबरें हमारे सामने आ गई हैं। तो ट्रम्प जिस तरह की जबान बोल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो जो वार्ता की टेबल पर, ऐसा लगता है ईरान को एक सरेंडर की टेबल पर लाना चाहते हैं, अपनी अपनी धमका कर। वो वार्ता का जो एक पहलू होता है, जो नजाकत होती, नफासत होती है, वो उसमें नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है वो धमकाकर सरेंडर करा के ईरान को लाना चाहते हैं, जो मेरे को बहुत ही पॉसिबल नहीं लग रहा। अभी लेटेस्ट जो बयान आया है ईरान से, बाकर साहब का, उनका ये कहना है कि हम अपने कुछ नए कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से ट्रम्प हमको प्रेशर में ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का था ही मसला, साथ ही साथ जो लेबनान में जो 12 किलोमीटर तक इजरायली सेनाएं घुस गई, तो उनका ये कहना था कि एक तरफ हमसे वार्ता कर रहे थे, आखिरी घंटे में आपने लेबनान में सेनाएं लगा दी। तो हिजबुल्ला भी हमने वहां एक्टिव कर दिया। तो हिजबुल्ला और इजरायली फौजों में झड़पें भी हो रही है। इजराइल चाहता है कि साहब लेबनान के माध्यम से हिजबुल्ला को पूरी तरह डैमेज किया जाए, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि जो वार्ता का जो पहलू है उसमें लेबनान भी शामिल है, कि जब आप लेबनान में भी सीज फायर करेंगे तब इस सीज फायर को कंप्लीट माना जाएगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वहीं इंटरनल प्रेशर अमेरिका के अंदर, जो मध्यवर्ती चुनाव का वो है, नवंबर में वहां चुनाव है। एक एग्जिट रूल जरूर तलाशा था एक परसेप्शन में ट्रम्प जी ने, कि चाहते थे कि वो इसमें एक सीज फायर हो जाए, ताकि वो अपने मांगा को सेटिस्फाई कर सके और मध्यवर्ती चुनाव के अंदर रिपब्लिकन पार्टी का एक फ्रेम तैयार कर सकें, और इस एजेंडे पर कि मैं विनर हूं और दोबारा आ सकें। तो वो बयानबाजी जो करते हैं, अब वो बयानबाजी पुराने दौर की बयानबाजी तो नहीं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है वो बयानबाजी। ऐसा तो नहीं कि अपने एक पर्टिकुलर आपने चैनल को दे दिया या एक न्यूज़पेपर को दे दिया। आप जो बोलते हैं सोशल मीडिया पर आ जाता है, और जब वो सोशल मीडिया पर आता है तो वर्ल्ड नैरेटिव बन जाता है, फिर ईरान भी रिएक्ट कर देता है। तो ये सिलसिला जारी है कि ट्रम्प उधर बोलते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाता है पूरी सोशल मीडिया पे, इधर ईरान रिएक्ट कर देता है, वार्ता में कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो काफी डाइसी हो गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ब्रेक थ्रू की बहुत चांसेस कम लगते हैं मेरे को, जिस तरह से दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे फिक्स लग रही हैं। पाकिस्तान इसमें से किस तरह से गेट थ्रू करेगा, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इंटरनल क्या वार्ता चल रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान कोशिश बहुत जरूर कर रहा है। अभी उनकी फॉरेन मिनिस्टर चाइना से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात भी हुई थी, अभी लेटेस्ट आज मॉर्निंग आवर्स में। अब उसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब मुनीर साहब ईरान हो ही आए, और प्राइम मिनिस्टर टर्की का विजिट कर आए, सऊदी अरब और चाइना की भी इस सिलसिले में बात हुई। चाहते तो सब यही है कि किसी तरह भी इसका रास्ता निकले, लेकिन ट्रम्प की जो एक हठ धर्मी है, वो वार्ता को एक सरेंडर वार्ता के टेबल पे लाना चाहते हैं ईरान को, जो मेरे को मुश्किल लगता है। राइट सर। मैं लौटता हूं दोबारा, मैं पहले प्रदीप जी के पास आता हूं। प्रदीप सर, मैं आपसे देश की बात करता हूं। मैं कुछ 2 क्लिप्स दिखाता हूं। देखिए, आज तमिलनाडु में थे खड़गे साहब, एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने एक तंज कसा है उसमें, कहीं देखिए। साइंटिफिक थिंकिंग, आइडियोलॉजिकली वेल बिलीव्ड in the ideals of Periyar, Dr. Ambedkar, Anna Durai, great Kamraj, and Kalinga. These people stand for this women reservation, justice, equality, fraternity. For that they stood. Modi is not for these principles. And one more thing I want to tell, how this AIDMK people, who themselves put the photo of Anna Durai, and the party itself is Anna Durai, how can they join with Modi?
who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. ये है, मैं एक इसका जवाब जो आया है बीजेपी की ओर से, इसको और सुनिएगा, और एक में इसी पे फिर उन्होंने और कहा है, आगे वो सुना। Today I feel ashamed. पीयूष गोयल, This last point. Today I feel ashamed that the Congress party and Mr. Stalin's DMK party have come to such a low level. They have stooped to this low level that a democratically elected Prime Minister, elected by the people of India, they are calling a terrorist. I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and M.K. Stalin, for this downright insult of the people of India. They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who is elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters by calling the nation's Prime Minister a terrorist. I do not think the people of Tamil Nadu will either forget this insult, and I am sure the people of Tamil Nadu will not forgive Rahul Gandhi, his party's president Mallikarjun Kharge, and their partner Stalin for this insult of 140 crore Indians, for this insult of 8 crore Tamilians. Effectively, Congress and DMK are calling all of us who have elected Prime Minister Modi as terrorists. एक ये, और मैं ये इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का एक और है, इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। उन्होंने और इसके आगे कहा था, Modi as a terrorist, as why he's joined, AIDMK has joined hands with him. So can you please put a context, in what context? No, I mean that terrorist It's means... important, sir, that's why I asked. I wanted the context. No, exactly. Terrorist is, just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. Now, and I never said he is a terrorist. Terrorizing is, that's why it is. ये जद्दोजहद चल रही है हमारे यहाँ। और मैं जो बात कर रहा था प्रदीप सर की, जैसे अभी मैंने देख रहा था, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, उसको लेकर उन्होंने कहा है, वहां की जो एक मेंबर रही है, उसकी दूत है, उसकी यूएन की दूत है, वो कह रही है कि हमने जो है, भारत ने कहीं इजराइल की मदद कर कर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको तोड़ा। इस तरह की एक रिपोर्ट क्या का हवाले के साथ में खबर छपी हुई। तो मेरा इसमें सवाल ये कि देखिए, ये इसमें उलझन है। अभी ये जैसा मैं पूछ रहा था बिलाल जी से कि कुछ घंटे शेष हैं
दुनिया चिंतित है, हर देश अपने देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ जो वहां की सरकारें हैं वो प्रयास कर रही हो रही, हमारे यहाँ दिखता नहीं। हम बार बार ये उठाते हैं, अभी हम तो इसी में उलझे हुए हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, और ये जो कैसे गेन कर लिया जाए, कैसे किसी एक अदद शब्द को उलझा कर पकड़ा जाए। और आप देख ही रहे हैं जो आरक्षण, महिला आरक्षण पर क्या कुछ हो रहा है, सारा सब पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, जब आपका कोई पॉलिटिकल विजन नहीं होता, आपके पास पॉलिटिकल सेंस नहीं होता, आप लोकतंत्र के जरिए आके लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं और तानाशाह बन जाते हैं। उसके लिए लोकतंत्र के जरिए सत्ता जो मिली उसके हर हथियार को आप अपनी तानाशाही को, अपनी राजशाही को कायम रखना चाहते हैं। तो ये मूर्खताएं सामने आती हैं जो अमेरिका में सामने आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं। अब और ऐसे ऐसे बयान आते हैं जिन्हें जरा सा पढ़ा लिखा आदमी सुनेगा तो हंसेगा। अब ये बार बार इनको टोकने के बावजूद कहते हैं कि हम 144 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र में मेजॉरिटी की सरकार होती है, पूरा उसकी सरकार नहीं होती है। तो आप 35-40% पाके पूरा 144 करोड़ हो जा रहे हैं, और जो 60 और 65% अपोजिशन पाई है उसको सीधे आप पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, उसको आप घुसपैठिए से जोड़ देते हैं। वो 65 करोड़ की जनता की बेइज्जती नहीं होती है। आप राहुल गांधी के इतने इलेक्शन के बाद नागरिकता की बात उठा देते हैं। आप जो है जो तरुण गोगोई का बेटा है गौरव गोगोई जो चीफ मिनिस्टर, उसको पाकिस्तान से लिंक कर रहे थे, तब कोई बात नहीं थी आपकी। आप करना क्या चाहते, कहना क्या चाहते, ये आपको खुद नहीं पता। जैसे उसी तरह इधर ट्रम्प करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, ये पूरे दुनिया को नहीं पता चल रहा है। और इन लोग ऐसे कोने में ढकेल दिए जाते हैं कि वो फिर वही अमेरिकन प्राइड और इंडियन प्राइड और महान देश की प्राइड लेके उसके पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, जो लगातार आपने बीजेपी को भी देखा होगा, मोदी और शाह को भी देखा होगा, और वहां भी देख रहे हैं। आप वहां के प्रेसिडेंट, वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जितना पावर है उतना हमारे प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन आप वहां देख रहे हैं कि सांसद से लेके इवन एजेंसियां तक, गवर्नमेंट एजेंसियां, ब्यूरोक्रेट्स खुले आम बयान दे रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ। ट्रम्प के खिलाफ एज इंडिविजुअल नहीं, उनके डिसीजन के खिलाफ इस्तीफा देके अलग हो जा रहे हैं। उन्हें अब जो है वॉर क्रिमिनल का, उनके सहयोगी वॉर क्रिमिनल उनको मान रहे हैं, इन्होंने क्राइम किया है जो वॉर छिड़ा है। अपने आप एक चीज कह दे, या तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है संजीव जी, कि आप अगर कोई प्रदर्शन करते हैं वेजेस के लिए, मतलब अपने अधिकार तनख्वाह बढ़ाने के लिए, आपको पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। मतलब ये तो गजब स्ट्रीम है ये।